नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बूंदी जिले में मुसीबत की घड़ी में विधायक अशोक चांदना ने अतिवृष्टि से प्रभावित नैनवा क्षेत्र के कनन सागर और नवल सागर के साथ राय सागर तालाबों का निरीक्षण किया। विधायक ने प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर उच्च अधिकारियों से समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा आम जनता के बीच उपस्थित रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस दौरान शहर अध्यक्ष भारत भूषण गौतम, अनिल मित्तर समेत कई कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमजन मौजूद रहे। देखिए, 2 दिन पहले तक हमारे तहसील नैनवा और पूरे बूंदी जिले में अतिवृष्टि हुई और जगह जगह पर इसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। कस्बे में आज आना हुआ और बहुत सारे व्यापारियों की दुकानें, हमारा एक मंदिर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे की भी कुछ संभावनाएं यहाँ पर नालों में बता रहे हैं कि समस्या हो सकती है। आज इसकी पूरे की लिस्ट बनवाकर अधिकारियों को कहेंगे सारे जो नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट बनाएं और सरकार से उन सब दुकानों के लिए, मंदिर के लिए मुआवजे की मांग करेंगे ताकि व्यापारियों के ऊपर ये सारा जो बोझ है ये व्यापारियों के ऊपर नहीं गिर के सरकार कुछ तो बोझ बांटे। आपकी कोशिश रहेगी मतलब आश्वासन ही नहीं, इनको मुआवजा मिले? नहीं, हम तो देखिए, आप मुझे 11-12 साल से देख रहे हैं। मैंने 11-12 साल में जो भी काम किया वो क्षेत्र की जनता को फायदा कैसे हो, उनके सुख दुख कैसे बांटे जाएं, उनके ऊपर आधारित पूरी ईमानदारी से किया है। अब सरकार की क्या मानसिकता है, सरकार की क्या इच्छा शक्ति है, वो उसके जवाब में आएगा। लेकिन हम संघर्ष को रोकेंगे नहीं, इसको निरंतर संघर्षशील रहेंगे कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है इस आपदा के कारण, उनके नुकसान की भरपाई ज़्यादा नहीं हो सकती तो जितनी भी हो सकती है सरकार द्वारा की जाए। जल महलों की नगरी डीग में नगर परिषद द्वारा आयोजित श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले के दौरान अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। यह दंगल कृषि उपज मंडी में प्रांगण में किया गया, जहां पर अखाड़े पर मैट का अंक के आधार पर लगाया गया, जहां डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कुश्ती दंगल में डीग में पहली बार मैट पर कुश्ती का आयोजन हुआ है। ऐसे में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहलवानों ने अपने दमदार हुनर का परिचय दिया। यह मेला रियासत काल से चलता आ रहा है और डीग में पहलवानी का विशेष ध्यान रहा है। देखिए, आज डीग में एक ऐतिहासिक मेला लगता है जवाहर प्रदर्शनी के नाम से। ये मेला रियासत कालीन मेला है जो हर साल इस समय पर आयोजित होता है और उसमें डीग में दंगल का आयोजन होता है, वो भी रियासत कालीन आयोजन है दंगल का। और डीग में पहलवानी का शौक शुरू से रहा है, बहुत मशहूर पहलवान, देश विदेश तक मशहूर पहलवान डीग के अंदर रहे हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 दिवसीय दंगल का आयोजन डीग में किया है और आज जनता के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है, मैं कहना चाहूँगा कि इतनी तेज बारिश के अंदर भी भीड़ यहाँ से टस से मच नहीं हुई और दंगल का पूरा आनंद ले रही है। कुश्तियों की जो कुश्तियाँ यहाँ पर हो रही हैं दंगल में, वो मैट के ऊपर हो रही हैं और साथ साथ उनके पॉइंट्स की कुश्तियाँ ओलंपिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर कुश्तियाँ कराई जा रही हैं। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार डीग में पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य मंत्री बेड़म ने डीग पुलिस को साइबर क्राइम के मामलों में निरंतर प्रभावी कार्रवाई के लिए सराहा और उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और पुलिसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। वहीं बैठक में पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना ने जिला पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कार्रवाइयों के साथ ही पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर उत्तम कौशल भी मौजूद रहे। पाली में सिंधे कॉलोनी क्षेत्र में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दिलीप वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर लोहे के सरिये से हमला करने का आरोप है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह विवाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ है। प्रकरण में अन्य संदिग्धों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के दिवाला गांव में मोताना विवाद में पुलिस ने लाठी पत्थर और कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करती हुए जहां पर पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने शहर में आरोपियों पर माफी मांगने का जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपियों के हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने खुलेआम लोगों के सामने पुलिस और प्रशासन से माफी मांगी।
पुलिस ने आरोपियों से कहा कि कभी भी पुलिस या किसी सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना गलत है और कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। बूंदी जिले की डाबी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 37 लाख के रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 1 साल से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में कौशल किशोर उर्फ सोनू, वेद प्रकाश गोस्वामी और बिट्टू उर्फ बंटी सुमन शामिल है। तीनों से गहन पूछताछ की जा रही है। मामले में पुलिस ने लगातार प्रयास किया और सफलता हासिल की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं स्थानीय निवासी हेमराज सैनी ने बताया कि बस पहले रामकरण सैनी के घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल से टकराई, फिर एक चाय की थड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए पेड़ से जा भिड़ी। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर सुरक्षित जयपुर के लिए रवाना किया। नागौर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस विधायक हरेंद्र मिर्धा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने विधायक को बताया कि बारिश के चलते 4 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कई घरों में 3-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। विधायक मिर्धा ने कहा कि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जल निकासी की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। मोईकला कस्बे में बीती रात करीब 2 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब 3 संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध इरादों से कस्बे में दाखिल हुए। जागरण कार्यक्रम के चलते बस स्टैंड में मौजूद युवकों ने तीनों पर शक हुआ। तब उनको टोकने की कोशिश की तो तीनों जंगल की ओर भाग निकले। सूचना मिलने पर मोईकला चौकी प्रभारी प्रेम सिंह और कमल कुमार मौके पर पहुंचे और जंगल की ओर भागे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी बाइक भी जब्त की गई है। सुबह ग्रामीणों की मदद से दूसरा संदिग्ध खेतों की मक्की में फसल के बीच सोता हुआ मिला, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं तीसरा आरोपी अब तक फरार है, जो बाइक पर एक बड़ा हथेला लेकर भाग गया था। बीकानेर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में वंदे भारत ट्रेन जल्द ही बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना होगी। तेज गति और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ट्रेन अब बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी है। 2 दिन पूर्व वंदे भारत के कुल 8 कोच वाले 8 रेक बीकानेर पहुंचे हैं, जिनमें से सभी चेयर कार शामिल है। फिलहाल रेक लालगढ़ रेलवे यार्ड में सुरक्षित खड़े किए गए हैं, जहां पर रेलवे के अनुसार अभी इस ट्रेन की यात्रा तिथि और किराया निर्धारित नहीं किया गया है। बीकानेर से सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निरंतर प्रयासों से यह संभव हो पाया है। उन्होंने वंदे भारत सेवा को बीकानेर तक स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। शहर में बहुत पॉजिटिव वेव्स उसकी आई, बहुत सोशल मीडिया पे चीज़ों को लोगों ने शेयर किया और आप भी कई बार मेरे से पूछते थे कि आप कह के गए थे वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से चलेगी। तो ये मैं रेल मंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने बीकानेर दिल्ली के बीच में वंदे भारत रेलवे ट्रेन चला। अब इसमें हमारी तरफ से तैयारियां काफ़ी कुछ हो चुकी हैं और कुछ और भी हम अपना तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा रेलवे बोर्ड से और NWR के हेडक्वार्टर से, तो उसका इनॉग्रेशन उसी हिसाब से। सर रैक में कितने डब्बे हैं कुछ उसका? रैक में टोटल 8 डब्बे हैं। 8 डब्बे हैं और कंटिन्यू उसकी पूरा वेस्टिब्यूल से कंटिन्यूटी रहेगी सभी 8 को। ये चेयर कार है या सिटिंग? चेयर कार है। चेयर कार है। चेयर कार है और स्लीपिंग वाला नहीं है? स्लीपिंग वाला नहीं है। सारी चेयर कार है और मॉडर्न एक तरीके से मॉडर्न कोचेज है। फुली एसी होगा? फुली एसी है। ऑटोमेटिक मतलब डोर क्लोजर, डोर ओपन डोर्स नहीं रहेंगे। जब गाड़ी चलेगी तभी चलेगी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। पेंट्री वगैरह भी है इसमें? पेंट्री नहीं होती है, बट इसमें तो फूड सर्विसेज होती है। तो जैसे आपको रास्ते में ब्रेकफास्ट लंच जो भी उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली सुटेबल है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो बीकानेर दिल्ली जो सराय रोला जो ट्रेन चलती है उसमें और इसमें अमूमन कोई किराए में फर्क? किराए का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन अंदाजे
अंदाजे में मतलब अभी कितना सिमिलर रहता है, ज़्यादा फर्क तो थोड़ा बहुत होगा। मतलब इसमें अभी कह नहीं सकते कि उसका भी एक नोटिफिकेशन इशू होता है, फेयर स्ट्रक्चर अलग से इशू होता है। तो उसको यूँ माने कि हम अगले महीने यानी सितंबर से बीकानेर रन संभव हो सकता। ऐसी संभावना तो है, बट कोशिश तो यही है कि अब रेक आ गया है तो जल्दी। टोंक जिले के फुलिता गांव में फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर अध्यापक बनने पर मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। यह खुलासा रिपोर्ट भारत के बाद हुआ, जहां पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद टोंक को तत्काल जांच के आदेश दिए। यह आरोप समाजसेवी शिव प्रकाश कलाल ने लगाते हुए बताया कि शिक्षक कृष्णचंद्र जयकवाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय की कथित बीएड डिग्री के बल पर वर्ष 1993 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की थी। समाजसेवी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शिक्षक की डिग्री और निष्कर्ष जांच की जाए, जहां पर बीएफ और ग्रेजुएटी की निकासी पर तत्काल रोक भी लगाई जाए ताकि सरकारी खजाने का नुकसान न हो। सर, ये फर्जी डिग्री का एक प्रकरण आया है। कलेक्टर साहब ने कुछ आपको आदेश दिया, मतलब एप्लीकेशन जो उनके पास गई थी तो उस एप्लीकेशन में आवाज भेजी उन्होंने, तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? ये इस प्रकार का प्रकरण मेरे पास 22 तारीख को आ गया था। उस पर मैंने डीओ माध्यमिक से हमने रिपोर्ट मांगी, क्योंकि ये जो अध्यापक लगा था 1993 में 3rd ग्रेड में भर्ती हुआ था जिला परिषद के माध्यम से। चूँकि अब इसका प्रमोशन होकर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में लगा हुआ है और इसका ये बता रहे हैं कि अगले माह ही इसका रिटायरमेंट है, तो हमने डीओ माध्यमिक को लिखा है कि वो इसकी 7 दिन के अंदर अंदर जाँच रिपोर्ट तैयार करके देंगे। तो अगर इस तरह का मामला पाया जाता है, सच पाया जाता है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है सर? तो अगर जैसा भी जांच में आएगा उसके अनुसार काम होगा। जांच में अगर मान लो फर्जी है तो उस हिसाब से जो शिक्षा विभाग है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।